So, we are starting idiom and phrases of black book with letter S. So, our first idiom is sail close to the winds. Sail close to the winds meaning होता है कि ये जो नाव दिख रही है आपको, ये हवाओं के पास जाकर क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, मतलब नाव को चला रहे हैं. तो टू डू समथिंग दैट इज़ वेरी डेंजरस, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है अगर आप हवाओं में क्या चलाओगे, नाव चलाओगे. ठीक है. नेक्स्ट ईडियम है हमारे पास सैलड डेज. सैलड डेज मतलब आप सलाद बहुत सारा खा रहे हो एंड जिम वगैरह कर रहे हो, डाइटिंग कर रहे हो. तो वो हम कब करते हैं, एडोलेसेंस में, क्योंकि एडोलेसेंस में हमको बहुत ज़्यादा अपने फिगर की एंड अपनी बॉडी शेप की बहुत ज़्यादा चिंता होती है. तो सैलड डेज मतलब एडोलेसेंस. नेक्स्ट वी हैव साल्ट ऑफ अर्थ. साल्ट ऑफ अर्थ मतलब एक गुड और रिलायबल ऑनेस्ट पर्सन. साल्ट ऑफ अर्थ मतलब ये मेरी अर्थ का नमक है. ठीक है. तो कोई जो आपके जिसने आपका नमक खाया हो तो वो कैसा पर्सन हो सकता है, रिलायबल पर्सन हो सकता है. तो अ गुड रिलायबल ऑनेस्ट पर्सन, उसे हम क्या बोलेंगे, साल्ट ऑफ अर्थ बोलेंगे. नेक्स्ट है सेव्ड बाय द बेल. जब आपके पास दो वो लड़ रहे होते हैं, बॉक्सर्स लड़ रहे होते हैं, तो वो क्या होती है, एकदम से घंटी बज जाती है और जो पिट रहा होता है वो बच जाता है. तो सेव्ड एट द लास्ट मोमेंट मतलब वो हारते हारते बच जा रहा है. तो कैसे वो सेव हो रहा है, सेव्ड बाय द बेल, उसको बेल ने बचा लिया, अदरवाइज़ वो हार जाता. नेक्स्ट है सो थ्रू. सो थ्रू मतलब डिटेक्टिव होना. जैसे कुछ आंटी वगैरह होती है, वो क्या करती है, सबके घरों में झांकती रहती है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है. तो डिटेक्टेड होना मतलब सो थ्रू करना, मतलब हर जगह अपनी नज़र रखना. नेक्स्ट है स्कैप गोट. स्कैप गोट मतलब होता है वो इंसान जिसको सब क्या कह रहे हैं कि ये इसने काम करा है, इसने करा है. जैसे कहीं चोरी हो गई है तो पता नहीं है किसने चोरी करी है, बट सब क्या कर रहे हैं, एक पर्सन पर जिसने वो काम किया भी नहीं है, लेकिन उसको पनिशमेंट देने के लिए सब कह रहे हैं कि ये काम इसने करा है. उसे हम क्या बोलेंगे, स्कैप गोट, पनिश्ड फॉर अदर मिसडीड्स. नेक्स्ट है सेकंड टू नन. सेकंड टू नन मीनिंग कि मतलब सेकंड टू नन, वो सेकंड है ही नहीं किसी से, वो क्या है, फर्स्ट है हमेशा. तो एज गुड एज, बेटर देन ऑल अदर्स, सबसे बेटर होना, बेटर देन ऑल अदर्स. ये अदर्स की स्पेलिंग गलत हो गई है यहाँ पर, तो इसे ठीक कर लेना. नेक्स्ट है सी आई टू आई. सी आई टू आई मतलब इन फुल एग्रीमेंट होना, कि दोनों क्या कर रहे हैं कि हाँ तू ठीक है बिल्कुल, और दोनों फुल एग्रीमेंट में है एक दूसरे से. सी आई टू आई. सी द लाइट ऑफ द डे मतलब जब भी हम बाहर जाके देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, हमें लाइट कब दिखाई देगी, जब हम अपने घर से बाहर निकलेंगे. और हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो लोग हमें क्या करते हैं, पहचानने लग जाते हैं. तो बिकम पब्लिकली नॉन. नेक्स्ट है सेलिंग लाइक हॉट केक्स. सेलिंग लाइक हॉट केक्स. हॉट केक्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और वो क्या करते हैं, जल्दी से बिक जाते हैं हॉट केक्स जो होते हैं. तो टू सेल क्विकली, कुछ भी चीज़ जो जल्दी से बिक जाती है उसे हम क्या बोलते हैं कि ये जल्दी जल्दी बिक रही है. तो हम क्या बोलेंगे कि ये सेलिंग, द टी शर्ट्स आर सेलिंग लाइक हॉट केक्स. नेक्स्ट है सैंड हिम पैकिंग. मतलब किसी का आपने सामान पैक करा और उसको भेज दिया, तो आपने क्या करा, उसको जॉब से निकाल दिया या उसको अपने घर से बाहर निकाल दिया. तो जो भी उसका काम था तो वो क्या कर दिया है, आपने बंद कर दिया, टर्मिनेट हिज सर्विस. तो सैंड हिम पैकिंग का मतलब क्या हो जाता है कि आपने उसका सामान बांध दिया और उसकी सर्विस टर्मिनेट कर दी और उसका सामान भेज दिया. नेक्स्ट वी हैव सेपरेट द वीट फ्रॉम द शाफ. शाफ मीनिंग क्या होता है, हस्क जो भी होता है ये, और वीट ग्रेन्स हो गए हमारे पास. तो हम क्या कर रहे हैं, वीट को, शाफ को अलग अलग कर रहे हैं. तो हम क्या कर रहे हैं, टू सेपरेट. वीट क्या हमारा वैल्यूएबल थिंग है और शाफ क्या है, भूसा क्या है, वर्थलेस थिंग है. तो टू सेपरेट वैल्यूएबल फ्रॉम वर्थलेस, सेपरेट द वीट फ्रॉम शाफ मीनिंग. नेक्स्ट है सेट अ लिबर्टी. सेट अ लिबर्टी मीनिंग किसी को, लिबर्टी मतलब होता है फ्रीडम दे देना, तो किसी को आज़ाद कर देना. टू रिलीज़, टू रिलीज़, सेट अ लिबर्टी मीनिंग टू रिलीज़. नेक्स्ट वी हैव सेट फोर्थ. सेट फोर्थ मतलब किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना. क्या हो जाएगा आपके पास, सेट फोर्थ हो जाएगा. सेट फोर्थ मतलब आपने क्या करा, आपने पॉइंट्स को किसी के आगे रख दिया है.
तो वो क्या कर रहा है, जब आप किसी के पॉइंट्स को किसी के आगे रखते हैं, अपने पॉइंट्स को किसी के आगे रखते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं चीज़ों को। सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट मीनिंग होता है गिव करेक्ट अकाउंट, कि आप क्या करो, सही ब्यौरा दो। लाइक कुछ मिस हैपनिंग हो गई थी, ठीक है, तो उसके बारे में गलत र्यूमर्स फैल गए हैं, तो आप क्या करोगे, उनको सही इन्फॉर्मेशन देना। लेट मी सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट अबाउट व्हाट रियली हैपेंड लास्ट वीक, कि मैं बताती हूँ कि क्या हुआ था, सच्ची में क्या हुआ था लास्ट वीक। नेक्स्ट वी हैव सेट द व्हील्स इन मोशन। सेट द व्हील्स इन मोशन मीनिंग कि आपने व्हील को चला दिया है और अब क्या होएगा, टू इनिशिएट अ चेन ऑफ इवेंट्स। अब इवेंट्स क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। मतलब आपने कोई काम शुरू कर दिया है, व्हील को चालू कर दिया और अब क्या होते जाएंगे, इवेंट्स होते जाएंगे। नेक्स्ट है सेट देयर फेस अगेंस्ट। सेट देयर फेस अगेंस्ट मतलब कोई भी जो लोग आपस में क्या कर रहे हैं, अपोज करते हैं स्ट्रांगली। सो वी आर स्टार्टिंग idiom and phrases of black book with letter S. So our first idiom is sail close to the winds. sail close to the winds meaning होता है कि ये जो नाव दिख रही है आपको, ये हवाओं के पास जाकर क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, मतलब नाव को चला रहे हैं। तो टू डू समथिंग दैट इज़ वेरी डेंजरस, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है अगर आप हवाओं में क्या चलाओगे, नाव चलाओगे, ठीक है। नेक्स्ट ईडियम है हमारे पास सैलड डेज। सैलड डेज मतलब आप सलाद बहुत सारा खा रहे हो एंड जिम वगैरह कर रहे हो, डाइटिंग कर रहे हो, तो वो हम कब करते हैं, एडोलेसेंस में, क्योंकि एडोलेसेंस में हमको बहुत ज़्यादा अपने फिगर की एंड अपनी बॉडी शेप की बहुत ज़्यादा चिंता होती है। तो सैलड डेज मतलब एडोलेसेंस। नेक्स्ट वी हैव साल्ट ऑफ अर्थ। साल्ट ऑफ अर्थ मतलब एक गुड और रिलायबल ऑनेस्ट पर्सन। साल्ट ऑफ अर्थ मतलब ये मेरी अर्थ का नमक है, ठीक है। तो कोई जो आपके जिसने आपका नमक खाया हो, तो वो कैसा पर्सन हो सकता है, रिलायबल पर्सन हो सकता है। तो अ गुड रिलायबल ऑनेस्ट पर्सन, उसे हम क्या बोलेंगे, साल्ट ऑफ अर्थ बोलेंगे। नेक्स्ट है सेव्ड बाय द बेल। जब आपके पास दो वो लड़ रहे होते हैं, बॉक्सर्स लड़ रहे होते हैं, तो वो क्या होती है, एकदम से घंटी बज जाती है और जो पिट रहा होता है वो बच जाता है। तो सेव्ड एट द लास्ट मोमेंट मतलब वो हारते हारते बच जा रहा है। तो कैसे वो सेव हो रहा है, सेव्ड बाय द बेल, उसको बेल ने बचा लिया, अदरवाइज़ वो हार जाता। नेक्स्ट है सो थ्रू। सो थ्रू मतलब डिटेक्टिव होना। जैसे कुछ आंटी वगैरह होती है, वो क्या करती है, सबके घरों में झांकती रहती है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो डिटेक्टेड होना मतलब सो थ्रू करना, मतलब हर जगह अपनी नज़र रखना। नेक्स्ट है स्कैप गोट। स्कैप गोट मतलब होता है वो इंसान जिसको सब क्या कह रहे हैं कि ये इसने काम करा है, इसने करा है। जैसे कहीं चोरी हो गई है, तो पता नहीं है किसने चोरी करी है, बट सब क्या कर रहे हैं, एक पर्सन पर जिसने वो काम किया भी नहीं है, लेकिन उसको पनिशमेंट देने के लिए सब कह रहे हैं कि ये काम इसने करा है। उसे हम क्या बोलेंगे, स्कैप गोट, पनिश्ड फॉर अदर मिसडीड्स। नेक्स्ट है सेकंड टू नन। सेकंड टू नन मीनिंग कि मतलब सेकंड टू नन, वो सेकंड है ही नहीं किसी से, वो क्या है, फर्स्ट है हमेशा। तो एज गुड एज, बेटर देन ऑल अदर्स, सबसे बेटर होना, बेटर देन ऑल अदर्स। ये अदर्स की स्पेलिंग गलत हो गई है यहाँ पर, तो इसे ठीक कर लेना। नेक्स्ट है सी आई टू आई। सी आई टू आई मतलब इन फुल एग्रीमेंट होना, कि दोनों क्या कर रहे हैं कि हाँ तू ठीक है बिल्कुल, और दोनों फुल एग्रीमेंट में है एक दूसरे से। सी आई टू आई। सी द लाइट ऑफ द डे मतलब जब भी हम बाहर जाके देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं, हमें लाइट कब दिखाई देगी, जब हम अपने घर से बाहर निकलेंगे। और हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो लोग हमें क्या करते हैं, पहचानने लग जाते हैं, तो बिकम पब्लिकली नॉन। नेक्स्ट है सेलिंग लाइक हॉट केक्स। सेलिंग लाइक हॉट केक्स। हॉट केक्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और वो क्या करते हैं, जल्दी से बिक जाते हैं हॉट केक्स जो होते हैं। तो टू सेल क्विकली, कुछ भी चीज़ जो जल्दी से बिक जाती है उसे हम क्या बोलते हैं कि ये जल्दी जल्दी बिक रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये सेलिंग, द टी शर्ट्स आर सेलिंग लाइक हॉट केक्स। नेक्स्ट है सेंड हिम पैकिंग मतलब किसी का आपने सामान पैक करा और उसको भेज दिया,
तो आपने क्या करा, उसको जॉब से निकाल दिया या उसको अपने घर से बाहर निकाल दिया, तो जो भी उसका काम था तो वो क्या कर दिया है, आपने बंद कर दिया, टर्मिनेट हिज सर्विस। तो सेंड हिम पैकिंग का मतलब क्या हो जाता है कि आपने उसका सामान बांध दिया और उसकी सर्विस टर्मिनेट कर दी और उसका सामान भेज दिया। नेक्स्ट वी हैव सेपरेट द वीट फ्रॉम द शाफ। शाफ मीनिंग क्या होता है, हस्क जो भी होता है ये, और वीट ग्रेन्स हो गए हमारे पास। तो हम क्या कर रहे हैं, वीट को, शाफ को अलग अलग कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, टू सेपरेट, वीट क्या हमारा वैल्यूएबल थिंग है और शाफ क्या है, भूसा क्या है, वर्थलेस थिंग है। तो टू सेपरेट वैल्यूएबल फ्रॉम वर्थलेस, सेपरेट द वीट फ्रॉम शाफ मीनिंग। नेक्स्ट है सेट अ लिबर्टी। सेट अ लिबर्टी मीनिंग किसी को, लिबर्टी मतलब होता है फ्रीडम दे देना, तो किसी को आज़ाद कर देना, टू रिलीज़, टू रिलीज़, सेट अ लिबर्टी मीनिंग टू रिलीज़। नेक्स्ट वी हैव सेट फोर्थ। सेट फोर्थ मतलब किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना, क्या हो जाएगा आपके पास, सेट फोर्थ हो जाएगा। सेट फोर्थ मतलब आपने क्या करा, आपने पॉइंट्स को किसी के आगे रख दिया है। तो वो क्या कर रहा है, जब आप किसी के पॉइंट्स को किसी के आगे रखते हैं, अपने पॉइंट्स को किसी के आगे रखते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं चीज़ों को। सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट मीनिंग होता है गिव करेक्ट अकाउंट, कि आप क्या करो, सही ब्यौरा दो। लाइक कुछ मिस हैपनिंग हो गई थी, ठीक है, तो उसके बारे में गलत र्यूमर्स फैल गए हैं, तो आप क्या करोगे, उनको सही इन्फॉर्मेशन देना। लेट मी सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट अबाउट व्हाट रियली हैपेंड लास्ट वीक, कि मैं बताती हूँ कि क्या हुआ था, सच्ची में क्या हुआ था लास्ट वीक। नेक्स्ट वी हैव सेट द व्हील्स इन मोशन। सेट द व्हील्स इन मोशन मीनिंग कि आपने व्हील को चला दिया है और अब क्या होएगा, टू इनिशिएट अ चेन ऑफ इवेंट्स। अब इवेंट्स क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे, मतलब आपने कोई काम शुरू कर दिया है, व्हील को चालू कर दिया और अब क्या होते जाएंगे, इवेंट्स होते जाएंगे। नेक्स्ट है सेट देयर फेस अगेंस्ट। सेट देयर फेस अगेंस्ट मतलब कोई भी जो लोग आपस में क्या कर रहे हैं, अपोज करते हैं स्ट्रांगली।